नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। आप सब लोगों के रिक्वेस्ट पर और न्यूमरोलॉजी की फ्री कंटेंट, फ्री ट्रेनिंग किस और बढ़ते हुए एक स्टेप अपन आगे जा रहे हैं। तो न्यूमरोलॉजी में बहुत सारे मिसिंग नंबर्स होते हैं। वो मिसिंग नंबर के आप पर क्या इफेक्ट होते हैं और मिसिंग नंबर का रेमेडीज क्या है। तो ज़्यादातर लोग है ना रेमेडीज पे फोकस कर रहे हैं कि हमको रेमेडी बता दीजिए, रेमेडी बता दीजिए। तो आज हम कोशिश करेंगे रेमेडीज क्या करें, कैसे करें, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज जरा ध्यान देना आप सबसे, मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी भी नंबर के होने ना होने और उसकी रेमेडी करने ना करने से पहले हो सके तो आप इन ग्रहों को समझ लीजिए। कौन सा ग्रह क्या करता है, उसके इफेक्ट क्या है क्या नहीं है, जो भी। तो उससे आपको समझने में इजी होगा और रेमेडी करने में भी मजा आएगा। तो चलो बिना रुके शुरू करते हैं आज हम रेमेडीज पे। तो अगर जो भी रेमेडीज करनी है हमें, कोई भी नंबर मिसिंग हो, तो मैं पहले आपको आराम से ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो जो 9 ग्रह हैं, वो 9 ग्रह क्या करते हैं, कैसे हैं, उनका रिलेशन क्या है, कलर क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन सूर्य की। सूर्य जो है उसको ग्रहों का राजा माना जाता है। और काफी हद तक ये बोला जाता है कि अगर आप किसी भी चीज को नहीं कर सकते तो सूर्य को एक्टिव कर लो, क्योंकि वो ग्रहों पर आ जाए तो बाकी ग्रह आपके खराब हैं या कुछ डिस्टरबेंस है, तो सूर्य अगर एक्टिवेट हो गया ना तो बाकी ग्रहों का उतना चलेगा नहीं उसके सामने। तो सूर्य ग्रह का कलर होता है ऑरेंज। सूर्य ग्रह का हमारा कलर होता है ऑरेंज। और घर में हमारे जो पापा होते हैं वो हमारे लिए सूर्य होते हैं। रिश्तों को भी समझ लीजिए। तो सूर्य के जब भी आप कोई भी रेमेडीज करेंगे, या अगर आपका सूर्य डिस्टर्ब है तो पता कैसे चलेगा। तो आप देख लीजिए अपने घर में अपने पापा हैं, तो पापा के साथ अगर आपका पट नहीं रहा है, आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपका सूर्य डिस्टर्ब है। ऐसे कैसे सेकंड ग्रह होता है चंद्रमा। तो चंद्र जो है उसके लिए कलर अपन यूज करेंगे व्हाइट। और घर में ये फैमिली में रिलेट करता है मम्मी से। तो जैसे सूर्य पापा से रिलेट करता है, चंद्र मम्मी से रिलेट करता है। तो ये दोनों ग्रह अगर खराब हैं या ये मिसिंग है ना कहीं पापा की हेल्थ या मम्मी की हेल्थ को असर करेगा। ये पूरे चार्ट में मैंने जो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ उसमें देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको क्या करना है। तो अगर सूर्य आपका 1 नंबर मिसिंग है तो आप क्या करोगे, सूर्य की आराधना कर सकते हो। दूसरा, ऑरेंज कलर को यूज कर सकते हो। तीसरा, पापा के साथ में आप रिलेशन अच्छे बना के रखें। मतलब अभी हालत बहुत बिगड़ी हुई है तो आप क्या करोगे, पापा के सामने जितना हो सके शांत रहो। अगर आर्ग्यूमेंट हो जाता है तो उनके पैर भी छू सकते हो। तो ये जो पापा को खुश करना और पापा के पैर छूना, ये जो रेमेडी है ना वो इंस्टेंट रिजल्ट देती है। लेकिन अगर गलती से किसी के पापा नहीं है तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, तो अपन ऑरेंज कलर को यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। दूसरा, चंद्र है तो चंद्र में अपन क्या करेंगे, व्हाइट कलर अपन ज्यादा पहनेंगे, मम्मी का रेस्पेक्ट करेंगे, मम्मी से आशीर्वाद ले लेंगे। ये बहुत ध्यान रखें। मतलब ये ग्रह डिस्टर्ब है तो रिलेशन में जो आपके लोग हैं वो आपके डिस्टर्ब हो सकते हैं। गुरु। गुरु फैमिली में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो अपने दादा हो सकते हैं, नाना हो सकते हैं, ये जो लोग होते हैं बड़े लोग हमारे से, वो सारे बुढ़े लोग या एल्डर्स लोग जो भी बोले अपन, वो सारे हमारे गुरु की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो उनको आप रेस्पेक्ट दें, सम्मान दें, तो भी आपका गुरु बैलेंस हो जाएगा अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में से 3 नंबर मिसिंग है तो। और येलो कलर भी आप यूज कर सकते हैं। मेरी डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर का प्रॉब्लम है तो मैंने वही करके रखा है कि मेरे पास 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो कुछ भी है वहां पे येलो कलर के ही मैंने कार लेके रखी है, या जो भी है वो चीज़ है। उसके बाद मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि मैं येलो कलर के कपड़े ज़्यादा पहनूं। तो ये इसका एक बेसिक रेमेडी हो गया। चौथे नंबर पे आते हैं अपन राहु के बारे में। तो राहु को है ना फैमिली में किसी के साथ रिलेट नहीं किया गया है, किसी मेंबर्स के साथ में। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर देखूँ तो, और आप ऑनलाइन भी गूगल करके भी देख सकते हो, कहीं से पूछ भी सकते हो, तो अगर आप पालतू अगर कोई डॉग वगैरह पालते हैं, पेट है अगर आपके पास में, तो पेट राहु और केतु दोनों को रिप्रेजेंट करता है। मतलब सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपके राहु केतु का जो नंबर है, मतलब 4 नंबर या 7 नंबर या तो नहीं है,
या 444 आ गया, 777 आ गया, तो उस कंडीशन में क्या करोगे, या तो घर पे कुत्ता पालो। लेकिन याद ये रखना है कि ये जो कुत्ता रहेगा ना वो 2 कलर का होना चाहिए। 2 कलर का इन द सेंस ब्लैक एंड व्हाइट, या समझो रेड है तो रेड के साथ में व्हाइट या ब्लैक, ऐसे कुछ करके डबल कलर का होना चाहिए। उस कुत्ते को आप क्या करो, घर पे पाल लो। पालने के बाद में उसकी जितनी केयर करोगे, आपके राहु केतु उधर ही शांत हो जाएंगे। और राहु केतु की खास बात यह है ना कि ये दोनों एक्चुअली में ग्रहों में नहीं गिने जाते हैं, ये छाया ग्रह माने जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल यही है। ये क्या करेंगे, अचानक से आपकी लाइफ में तूफान लाते हैं। अचानक से कुछ अच्छा हो जाएगा, अचानक से कुछ खराब हो जाएगा। और जिनका ड्राइवर और कंडक्टर नंबर राहु केतु है, वो लोग बड़े मिस्टीरियस होते हैं। वो कब क्या करने वाले हैं, कब क्या बोलेंगे, कब क्या करेंगे, वो पता ही नहीं चलता है। ये वो टाइप के लोग होते हैं। तो राहु के लिए और केतु के लिए हम एक कुत्ता पाल लेंगे, या अगर कुत्ता आप नहीं पाल सकते हो तो अपने सोसाइटी में, अपने बिल्डिंग्स में, अपने घर के आजू बाजू में कोई कुत्ता है तो उसको रेगुलरली आप क्या करो, खाना वाना देते रहो। लेकिन सिर्फ खाना ही नहीं देना है, उसके साथ एक अटैचमेंट बनाना है। अगर वो कुत्ता आपसे अटैच हो गया तो आपका राहु और केतु बैलेंस हो गया। ऐसे नहीं करना है कि हमने बच्चे को भेज दिया या वाइफ को भेज दिया या किसी और को भेज दिया रोटी कुत्ते को डाल के, नहीं, उस कुत्ते को आपको डालना है और उसके साथ एक रिलेशन बनाना है। नेक्स्ट लेते हैं बुध ग्रह को। बुध ग्रह जो होता है वो बुद्धि का कारक माना गया है, लॉजिक्स की भी बात करता है बुध। तो बुध ग्रह के का कलर जो है वो ग्रीन कलर है, और ये अपने बेटे बच्चे जो होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। तो समझो आप में से किसी का अगर 5 नंबर मिसिंग है तो उसके बच्चों के साथ में उसके रिलेशन अच्छे नहीं हो सकते हैं। आप बच्चा डिस्टर्ब है, बच्चों के साथ में वो अच्छे से बात नहीं कर पा रहा होगा, तो ऐसा कुछ भी है तो अपने बच्चों के साथ में अच्छे से रहें आप, तो बुद्ध बैलेंस हो जाएगा। और दूसरा, ग्रीन कलर को इंस्टेंटली आप यूज करें। ग्रीन कलर का धागा बांध लें हाथ में, मोबाइल का कवर ग्रीन ले लें, ग्रीन कलर का शर्ट पहन लें। ये सारी चीजें अगर आप करते हो तो आपको इसका इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है और बड़ा मजा आ जाता है। क्योंकि बुध और ये जो रेमेडीज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ मैं, बड़ी ही टेस्टेड चीजें हैं, काफी लोगों पे अप्लाई की हैं, तो ये भयंकर काम करता है। और बुद्ध जो होता है वो गणपति से भी रिलेट करता है। बुद्ध ग्रह के जो देवता हैं वो गणपति हैं, तो आप गणपति का मंत्र जप भी कर सकते हो, गणपति की पूजा अर्चना करोगे तो भी काम हो जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ अगर आप अपने बेटा है या छोटा भाई वगैरह है, यहाँ पे बच्चा लिखना है, मतलब बेटा और ये छोटा भाई बोल सकते हो। तो ये जो लोग होंगे, बेटा है, बेटी है, ये सारी चीजें हैं ना वो बुद्ध के अंदर में आ जाएंगे। तो ये देख लीजिए, छोटे बच्चे भी लिख सकते हो। सबसे अच्छा मैं काम करता हूँ, इसको छोटे बच्चे ही लिख देता हूँ, वो सब आ गए। और बुद्ध को दूसरी भाषा में राजकुमार कहा जाता है। ग्रहों में इसको राजकुमार की संज्ञा दी गई है, तो ये राजकुमार है अपने आप में। इसके लिए जितने 5 नंबर ड्राइवर या मूलांक वाले होंगे ना, वो बड़े नटखट होते हैं, बचपन से ही बहुत धमाली होते हैं, अटपटे होते हैं। क्योंकि वो राजकुमार के जैसे नखरे, नाटक, उछल कूद सब वैसा ही होता है उनका। आगे बढ़ते हैं शुक्र की तरफ। शुक्र लक्ष्मी का कारक है। घर में इसको वाइफ से कनेक्ट किया जाता है, और वास्तु के हिसाब से इसका कोना होता है रसोई घर, अग्नि कोना, साउथ ईस्ट। तो जिस किसी के भी डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर मिसिंग है, वो क्या करें, वाइफ का रेस्पेक्ट करें, वाइफ से रिलेशन अच्छे रखें, उसका रेस्पेक्ट दें। और साउथ ईस्ट या अग्नि कोना, इस किचन का ये जो एरिया होता है ना, इसको जितना हो सके उतना साफ सुथरा रखो। वहां पे ब्लू कलर नहीं होना चाहिए। वहां पे कोशिश करें कि ग्रीन कलर या रेड कलर का कोई भी फ्लेवर हो जाए तो चलेगा। और कुछ नहीं कर सकते हो तो वहां पे ग्रीन कलर का एक बल्ब जला दो। 0 बल्ब जो होते हैं हमारे घरों में, ये बल्ब आप जला दो। कहाँ पे, साउथ ईस्ट में। तो आपका शुक्र वैसे भी बैलेंस हो जाएगा। शुक्र के 2 और उपाय हैं। साउथ ईस्ट में आप क्या कर सकते हो, इतर की 1-2 शीशी या बोतल जो होती है वो आप रख सकते हो, ये आपको काम करेगा। केतु का ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, हमें कुत्ता पालना है या कुत्ते के साथ में अटैचमेंट बनाना है। उसके बाद आते हैं शनि के बारे में। शनि के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, क्योंकि शनि को लेकर के बहुत सारी मिथ्स है। लोगों को ऐसे डरा धमका के रखा गया ना, अरे शनि की 7.5 आ गई, पनौती आ गई, ये हो गया, हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे ग्रह अच्छे हैं,
तो ग्रहों को लेकर के कभी भी कुछ बुरा हमको सोचना ही नहीं, और हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी के बारे में कुछ बुरा सोचते हो, गाली देते हो, तब कोई ना कोई ग्रह खराब कर रहे हो। इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि अगर आप अच्छा ना बोल सके तो कोई बात नहीं, साइलेंट रह जाइए, लेकिन कुछ भी गंदा ना बोले। शनि कौन होते हैं? जितने भी सर्विस सेक्टर में होते हैं, चाहे वो आपके घर पे कोई साफ सफाई वाला आता है, कोई लेडीज आती है काम के लिए, खाना बनाने के लिए, तो वो लोग हो गए। अगर आपके घर पे ऐसा कोई नहीं आता है, तो हो सकता है आपके गांव में, आपकी सोसाइटी में कोई साफ सफाई वाले होंगे, तो उनको आप अच्छे से रेस्पेक्ट दो, या उनको कुछ खाने पीने के लिए दे दो, उनको कपड़े दे दो, कोई ना कोई तरीके से आप दान दे दो, तो इनसे आपका बैलेंस हो जाएगा। आप शनि देव पे जाकर के तेल चढ़ाते हो, उससे भी ज्यादा असर ये करता है। शनि का मतलब क्या है कि जो भी दुखी है, जरूरतमंद है, परेशान है, वो सब शनि है। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा जरूरतमंद परेशान आदमी आता है, तो ये समझ लेना कि आपके पास शनि महाराज खुद खुद आए हैं, तो उनकी आपको हेल्प करनी है। सिंपल सा है ये, जो भी दे सको इससे काम हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है अपना मंगल ग्रह। मंगल ग्रह अग्नि तत्व है और आग वाला है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 99 999 हो जाते हैं, तो वो बड़े ही गर्म स्वभाव के होते हैं, वो बात बात पे चिढ़ जाते हैं और बहुत गुस्से वाले होते हैं। तो इसका कलर है मंगल का रेड। और फैमिली में ये होते हैं, हमारा भाई बोला जाता है, मंगल को भाई बोला गया है। और वैसे मंगल भूमि पुत्र भी है। तो मंगल के बारे में एक चीज और बताऊंगा कि अगर आपका मंगल खराब है ना, तो पता कैसे चलेगा? उसके बहुत और भी बहुत सारे तरीके हैं, उसके ऊपर अलग अलग से वीडियो आते रहेंगे मेरे आपको, जिससे आपको अलग अलग तरह का नॉलेज मिलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर मंगल के बारे में मैं बता देता हूँ। जिसकी भी कुंडली में मंगल खराब होता है ना, उसके ऊपर हमेशा कर्जा रहता है। वो अपना लोन कभी नहीं चुका पाता। एक लोन से बाहर निकलेगा, दूसरा शुरू हो जाएगा, दूसरे के बाद में तीसरा शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका मंगल खराब है। तो मंगल के लिए क्या करो, रेड कलर आप यूज करना शुरू कर दो। भले एक दिन पहनो, रेड कलर के कपड़े पहन लो। और अपने भाई है, छोटा भाई है, बड़ा भाई है, जो भी उसके साथ में आप रिलेशन अच्छा रखो, उसको सपोर्ट करो, आपका मंगल बैलेंस हो जाएगा। हाँ, और कर्जे से निपटने के लिए आज का सबसे बढ़िया उपाय ये है कि हर मंगलवार के दिन आप अपना जो भी लोन है उसका अमाउंट को पे करें। समझो अगर कोई आपसे 10,000 रुपया मांग रहा है और आप उसको आज या कल में देने वाले हो, तो आज कल मत दो, उसको मंगलवार के दिन दो। भले 10,000 नहीं दे सकते तो कोई भी आप 2,000 रुपया दे दो। अगर आपने ये शुरू कर दिया कि आपका आउटस्टैंडिंग मंगलवार के दिन पेमेंट करना शुरू कर दिया ना, तो 6 महीने साल भर के अंदर आपका कर्जा खत्म हो जाएगा। काफी लोगों का हुआ है और भयंकर फायदा हुआ है लोगों को। तो आप ट्राई करके दीजिए, क्योंकि मंगलवार मंगल का दिन है, और मंगल पृथ्वी का पुत्र है। मंगलो भूमि पुत्रश्च, मंगल को भूमि का पुत्र कहा गया है। तो मंगलवार के दिन ध्यान रखना है कि हमें जितनी भी आउटस्टैंडिंग है वो क्लियर करनी है, तो मंगलवार को कर लो। लेकिन मंगलवार के दिन कभी किसी से पैसा मत लेना, याद रखना। मंगलवार के दिन अगर आपने किसी से उधार पैसा लिया था, आप चुका नहीं पाओगे जल्दी से। और शनिवार को भी, तो शनिवार और मंगलवार को उनको पैसा लेना नहीं है, दे देना है अगर कुछ उधार ये तो आज के लिए इतना ही। उसके बाद में सूर्य को लेकर के एक रेमेडीज में दे देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि एक साथ से 9 ग्रहों की रेमेडीज तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मिसिंग नंबर 1, एक नंबर हमने पढ़ा कि सूर्य का होता है। सूर्य हमारे फैमिली में पापा होते हैं। तो सूर्य अगर आपके न्यूमरोलॉजी में या कुंडली में मिसिंग है या डिस्टर्ब है, तो क्या करेंगे? पानी, सुबह सूर्य के सामने एक गिलास पानी लेके जाएं और सूर्य के प्रकाश में आप वो पानी पी लें। पहला उपाय है। दूसरा उपाय है सूर्य को डेली अर्घ्य दें। तीसरा उपाय है घर के नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट एरिया में आप है ना ब्लू कलर के फ्लोइंग वाटर, मतलब पानी के जो झरने वाले फोटोज होते हैं ना, फ्लोइंग वाटर्स के, पहाड़ों से पानी आ रहा है या कहीं ना कहीं से झरने बह रहे हैं, ऐसे कुछ फोटोज लगा दो, ये भी काम करेगा। और जब भी पापा से या घर में किसी चीज टॉपिक को लेकर के मच हो जाए, तो कोशिश करिएगा कि आप चुप हो जाए। उसके बाद में आप घर पे स्क्वायर साइज का, रेक्टेंगल नहीं, स्क्वायर साइज की एक तो गड़िया जो होती है हमारे घर में, हम लोग राउंड शेप में लगाते हैं, स्क्वायर शेप में लगाते हैं। तो राउंड शेप की एक घड़ी अपने घर में आप लगा सकते हैं, ठीक है। और
फिश टैंक है, एक्वेरियम है, ये सारी चीजें भी आप लगा सकते हैं। और मिसिंग नंबर 1 है, इसका मतलब क्या होता है, मालूम है? ये वो लोग होते हैं जिनके पास में काम धंधा नहीं मिलता इजीली से। अगर आपकी नौकरी छूट गई और आपके डेट ऑफ बर्थ में एक नहीं है, तो आपको आसानी से नौकरी नहीं मिलेगी, आपको आसानी से शादी के रिश्ते नहीं आएंगे ना, कोई ऑफर आएंगे, है ना। तो मिसिंग नंबर जिसका भी है कि मतलब उसके घर का नॉर्थ डायरेक्शन में कोई कबर्ड पड़ा हुआ होगा, कोई बेकार का सामान पड़ा होगा या वजन होगा, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उस वजन को वहां से हटा लोगे, ठीक है ना। उसके बाद थोड़े से चेंजेस खुद में आपको लाना है कि यू आर ओनली बैकबोन, मतलब हिम्मत रखनी है कि मैं सबसे बड़ा मजबूत हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा है। और जरूरत पड़े तो आप क्या करो, मिरर के सामने खड़े रह करके खुद से बातें करो और खुद को कॉन्फिडेंस दो। ऑटोबायोग्राफी जो मूवीज मूवीज है, मतलब लोगों की जो जीवन दर्शन है, चाहे स्वामी विवेकानंद का हो, अब्राहम लिंकन का हो, ऐसे लोगों की बायोग्राफीज को आप पढ़िए या मूवीज हैं तो देख लीजिए। और अगर आप कुछ पहनना चाहते हैं तो लेपिस लजुली करके एक ब्रेसलेट आता है, 400 से 700 रुपये में आराम से मिल जाता है ऑनलाइन। ये ला करके आप पहन लीजिए, इससे भी काम हो जाएगा। और हो सके तो रेड कलर का आप तिलक भी कर सकते हैं। जिनका मिसिंग नंबर 1 होता है एक चीज, और ये लोग बहुत कम बोलते हैं, गुमसुम गुपचुप बैठे रहते हैं। तो अगर आपका बच्चा भी है ऐसा जो बहुत कम बात करता, बोल नहीं पाता, तो उसको रेड कलर का तिलक डेली लगा दीजिए, कुमकुम का, और इसका फर्क देखिए। लास्ट उपाय इसका बता रहा हूँ, गेहूं या तांबा, कॉपर, एक कॉपर का छोटी मोटी कोई भी चीज है तो उसको एक कपड़े में बांध दो उसके साथ, और अपने साथ में रख लो, चाहे अपने पर्स में रखो, बैग में रखो। गेहूं, थोड़े से गेहूं के दाने आप अपने साथ रख लो कॉपर के साथ में, या सिर्फ कॉपर रख लो या फिर सिर्फ गेहूं रख लो, जो आपको ठीक लगे। तो आज इतना ही, यहीं पर खत्म करेंगे। और कल हम बात करेंगे मिसिंग नंबर 2 और 3 की। धन्यवाद। और कुछ आपकी क्वेरीज हैं तो नीचे कमेंट्स में डाल दीजिएगा, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि हर किसी को जवाब दें। आपका दिन शुभ हो।